और इंशाल्लाह इसको हम लेकर रहेंगे। खुद बात नहीं कर सकता हूँ, मेरे साथी उधर साथी से करवा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बलूचिस्तान ग्लिम्सेस के साथ में हूँ आपका मेज़बान आकिब खान अवान और इस वक्त मौजूद हूँ क्वेटा प्रेस क्लब के सामने। जूनियर टीचर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान की जानिब से तादाम मर्ग भूख हड़ताल जारी है। जो हमारे महज़्ज़ब माशरे होते हैं उनमें असातिज़ा को यकीनन बहुत बड़ा मकाम हासिल होता है, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि हम एक ऐसे सूबे में रह रहे हैं जहाँ ना स्टूडेंट्स बेजार हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका बुरा हाल है। आप क्वेटा प्रेस क्लब की जानिब अगर हुकूमत का कोई नुमाइंदा चक्कर लगाए तो आपको फासले पर एहतिजाजी कैंप नज़र आएगा। इस वक्त हम जूनियर टीचर एसोसिएशन बलूचिस्तान के कैंप में मौजूद हैं, जिन उस्ताज़ा ने पिछले कई दिनों से तादाम मर्ग भूख हड़ताल जारी है। हम इस वक्त भूख हड़ताल में बैठे एक टीचर से बात करेंगे जो जूनियर टीचर्स एसोसिएशन के सदर है। आइए उनसे बात करते हैं, इनके क्या मुतालबात हैं और कितने दिन हुए हैं ये यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपके क्या मुतालबात हैं और आप कितने दिनों से यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं? भूख हड़ताल का हमारा आज चौथा दिन है। मुतालबात हमारे प्रमोशन कोटा अपग्रेडेशन, ये हमारे मुतालबात हैं और इंशाल्लाह इसको हम लेकर रहेंगे। खुद बात नहीं कर सकता हूँ, मेरे साथी उधर साथी से करवा। आप सुन रहे हैं इनका कई दिनों से जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, यकीनन बड़े बदकिस्मती की बात है और हुकूमत को भी सोचना चाहिए। जहां हमारे वज़ीर तालीम सरदार रिंद साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो यहाँ कैंप में आए, इनसे मुज़ाकरात करें, इनके मुतालबात पूरे करें। हम यहाँ बैठे दीगर जो असातिज़ा हैं उनसे भी बात करेंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, आपका नाम और आप? मेरा नाम ज़ुल्फ़कार अहमद है और जूनियर टीचर एसोसिएशन बनाने में बड़ा एक रीदी किरदार रहा है मेरा। मैं अब रिटायरमेंट हो चुका हूँ, लेकिन जो आप लोग बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, तो मुज़ाकरात की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मंजूर शुदा मुतालबात हैं जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। पाकिस्तान में दीगर सूबों के अंदर जेवी को 14 दिया जा रहा है, जबकि बलूचिस्तान में वही 9 ग्रेड पर उसको रोका हुआ है। इसी तरह जेटीज़ हैं उनको 16 में अपग्रेड किया गया है, लेकिन हमारे बलूचिस्तान के अंदर ये नाइंसाफ़ी क्यों? हमारे असातिज़ा के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? क्या ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बलूचिस्तान, या हम पाकिस्तानी नहीं? दूसरी बात कि 2006 से अपग्रेडेशन प्रमोशन कोटा जो हमारा 50% प्रमोशन कोटा जो मंजूर किया गया था, मुख्तलिफ हीले बहानों से उनको इल्तवा का शिकार किया गया, जबकि कोर्ट के अंदर और ट्रिब्यूनल में भी वो केस हम जीत चुके। अब हम उसके नोटिफिकेशन नहीं चाहते, हम उसके ऊपर आर्डर चाहते हैं। जो सीनियरिटी लिस्टें मुख्तलिफ अदवार में बनी हैं या जो रिसेंटली बन चुकी है, उस सीनियरिटी के हिसाब से 2, 4, 5 आर्डर हमें इशू किए जाएँ कि ये असातिज़ा के आर्डर हो गए कोटे के हिसाब से। इसी तरह दीगर हमारे मुतालबात जो हैं वो भी मंजूर किए जाएं और असातिज़ा की जो एहसास कमतरी में मुब्तला किया गया है या मुब्तला हैं उसको ख़त्म किया जाए, ताकि ये पूरी यकसोई के साथ अपने पूरे हुनर के साथ बच्चों को तालीम जो है ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर सकें। आप लोगों के मतलब मेन मुतालबात क्या हैं जो आपने हुकूमत के आगे या किसी अपने जो आपके डिपार्टमेंट के नुमाइंदे हैं उनके सामने पेश किए हों? हमारे नए मुतालबात कोई भी नहीं है, वही पुराने मुतालबात हैं जो कि तस्लीम शुदा हैं। उन्हीं मुतालबात के ऊपर हम जो है वो अमल दरामद चाहते हैं, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। बाकी हुकूमती ये आज से नहीं, काफ़ी अरसे से हम जो ये मुतालबात मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ चीफ़ सेक्रेटरी साहिबान और हमारे जो डिपार्टमेंट है और हुकूमत सतह के ऊपर ये मुतालबात हम पेश कर चुके हैं और मुख्तलिफ़ तंजीमों के प्लेटफार्म से ये मुतालबात पेश हो चुके हैं। हम उन्हीं मुतालबात के ऊपर अमल दरामद चाहते हैं, नए मुतालबात हमारे कोई भी नहीं।
जी बिल्कुल, जैसे कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ बैठे असातिज़ा का कहना है कि हमारे मुतालबात जो कि पाकिस्तान भर में जो असातिज़ा हैं उनको 14 ग्रेड में किया गया है और बलूचिस्तान में अभी तक वो 9 ग्रेड पर हैं। तो इन्होंने हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएँ और हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि जो हमारे सोए हुए इदारे हैं, सोई हुई हुकूमत है बलूचिस्तान की, अल्लाह करे कि वो जाग जाए और जितने भी मुलाजमीन यहाँ एहतिजाज पर बैठे हुए हैं वो अपने ओहदों पर बहाल हों, अपने ओहदों पर जाएं और अपने अपने इज़ला में बच्चों को पढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि अभी तक यानी ये अलामती भूख हड़ताल और फिर तादमर्ग भूख हड़ताल के बहुत अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक किसी सरकारी हुकूमती अहदेदार ने रब्ता नहीं किया और ये ज़हमत भी नहीं की कि यहाँ पर एम्बुलेंस आते हैं और यूसुफ साहब और दूसरे साथी को बार बार एम्बुलेंस अस्पताल पहुँचाते हैं और यहाँ पर लाते हैं और ये इतना खैरियत भी नहीं पूछते हैं कि ठीक तो है या नहीं। बिल्कुल पूछने के अलावा हमारे मुतालबात तो बिल्कुल जायज़ है। पूरे पाकिस्तान में जिस तरह मतलब JB को 14 और JT को 16 दिया गया है, हम तो कोई नाजायज़ मुतालबात भी नहीं है, बिल्कुल जायज़ मुतालबात है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन अफसोस की बात इस गवर्नमेंट बलूचिस्तान पे कि अभी तक उन्होंने हमसे रब्ता नहीं किया। अभी तक कोई नुमाइंदा आपसे मुज़ाकरात करने नहीं? बिल्कुल कोई नुमाइंदा भी हमारे पास मुज़ाकरात करने नहीं आया। तो आपका मतलब अभी क्योंकि तादमर्ग भूख हड़ताल तो आखिरी एक वो होता है, हरबा होता है, लेकिन जो हमारे अपोजिशन है या हमारे MPA MNA सेक्रेटरी या एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई नहीं आया, कोई वज़ीर तालीम का कोई नुमाइंदा या वज़ीर तालीम ख़ुद यहाँ पर नहीं आया, बल्कि मैं अपोजिशन अरकान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आकर हमारे साथ यकजहती की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कि देखा कि यहाँ बैठे मुलाजमीन का यही है कि हमारे मुतालबात को जल्द अज जल्द मंजूर किया जाए। कैमरामैन आदिल जमाली के साथ आकिब खान अवान, बलूचिस्तान ग्लिम्सेस, कोयटा, बलूचिस्तान।